बच्चों नमस्कार। बच्चों आज आपके सामने मैं कक्षा 8 का जो है आगे का पार्ट कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसमें बच्चों परमाणु का संगठन क्या होता है। हम पिछली कक्षा में हमने क्या जाना था, डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत जाना था और हर एक पदार्थ जो है वो परमाणु से मिलकर बनता है। तत्व के बारे में हमने जाना, यौगिक के बारे में हमने जाना। अब हम जानने जा रहे हैं परमाणु का संगठन, यानी परमाणु किस प्रकार से बनता है। जैसा कि मैंने आपको बताया डॉल्टन के अनुसार क्या था, या जो हमारे दार्शनिक हुए, भारतीय दार्शनिक या यूनानी दार्शनिक, उनके अनुसार क्या था कि परमाणु जो था वो अविभाज्य था, यानी परमाणु जो है आगे टूट नहीं सकता, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, या अविभाज्य इन्होंने बताया था। लेकिन ये क्या हुआ, समय के साथ धीरे धीरे जो परमाणु अविभाज्य है ये जो है क्या हो गया, ये धारणा समय के साथ गलत साबित हो गई। तो यहीं पे हम पढ़ते हैं इसको। डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या था, एक अविभाज्य कण था, परंतु अविभाज्य होने की ये धारणा समय के साथ बच्चों गलत हो गई, क्योंकि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ के अनेक वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में कार्य किया और प्रयोगों के आधार पर सिद्ध कर दिया कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। यानी इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट नहीं किया होगा इतना डॉल्टन साहब ने तो, लेकिन जो आगे आने वाले जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने प्रयोग किए और उनके आधार पर उन्होंने ये कहा कि जो परमाणु जो है वो विभाजित किया जा सकता है और उसकी एक निश्चित संरचना होती है परमाणु की, तथा उसमें कई प्रकार के अवयवीकरण या मूल कणों से मिलकर बना होता है, यानी मूल कण उसके अंदर विद्यमान होते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं, उसके अंदर विद्यमान होते हैं। मुख्य रूप से 3 मूल कण होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यानी कहने का मतलब जो 19वीं सदी के वैज्ञानिक आए उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स और प्रयोगों के आधार पर ये साबित कर दिया कि परमाणु जो होता है विभाजित किया जा सकता है और उसके अंदर क्या होते हैं, मूल कण विद्यमान होते हैं, यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स। और इन्होंने 3 मूल कणों के बारे में बात की, जिसमें कौन कौन से मूल कण थे बच्चों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब चलिए अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो थे उनका उसका आविष्कार किसने किया, प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया और उसके अलावा न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया, और उनके ऊपर कौन कौन से आवेश होते हैं। ठीक है, और ये आवेश और उनका जो द्रव्यमान होता है वो किसके बराबर होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों, उसका आविष्कार सर जे थॉमसन जी ने किया। इन्होंने एक मॉडल के तहत जो है इसका आविष्कार किया, जिसको कैथोड किरणों के अध्ययन से इन्होंने ये पता लगाया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। तो इन्होंने कैथोड किरणों के अध्ययन करके अल्फ़ा जो रेज होती हैं उनके द्वारा जो है इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन एक्सपेरिमेंट के द्वारा इन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋण आवेशित होता है, यानी कि नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है, इकाई मतलब एक ऋण आवेश होता है। ठीक है, -1। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग कितने कितने भाग होता है। यानी इनका कहने का मतलब क्या था कि सबसे पहले इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन होता है, पहली चीज़ तो ये बताई किसके अंदर, परमाणु के अंदर। दूसरा इन्होंने बताया ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये निगेटिवली चार्ज होता है, यानी कि इसके ऊपर जो चार्ज होता है, इसके ऊपर जो आवेश होता है वो निगेटिव यानी ऋण आवेश होता है ये। इसके अलावा इन्होंने एक बात और कही कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना इकाई ऋण आवेश होता है, यानी कि -1 होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1837वां भाग होता है। यानी कहने का मतलब क्या, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 है, मानिए कितना द्रव्यमान है, 1 है। तो यदि हम हाइड्रोजन के इतने टुकड़े करें, 1837 टुकड़े कर दें, तो 1837वें टुकड़े का जो द्रव्यमान होगा उसी के बराबर जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है बच्चों। इसीलिए बोला जाता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1837वां भाग होता है। ठीक है, तो ये बात कही थी जे थॉमसन ने। प्रोटॉन जो थे, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन साहब ने की थी सन 1886 ईस्वी में। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने खोज तो की, इन्होंने बताया तो प्रोटॉन होता है, लेकिन इसका नामकरण इन्होंने नहीं किया, नाम नहीं दिया। इसका नाम दिया था रदरफोर्ड साहब ने, प्रोटॉन का नाम दिया। और ये इन्होंने भी यही बताया ये अति सूक्ष्म होता है और ये लेकिन धनावेशित होता है, यानी कि धनावेश मतलब पॉजिटिवली चार्ज होता है और एक प्रोटॉन पे इकाई धनावेश होता है। जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के ऊपर इकाई ऋणावेश होता है उसी प्रकार से प्रोटॉन के ऊपर इकाई धनावेश होता है, यानी +1 होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, यानी जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और इसके ऊपर +1 का चार्ज होता है, और इसके अलावा ये इसका जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बिल्कुल लगभग बराबर होता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा तीसरा तत्व आया
जो कि न्यूट्रॉन की खोज जो थी जेम्स चैडविक जी ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक जी ने। इन्होंने ये बताया कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन जो होता है विद्युत उदासीन जो है कण होता है, मूल कण होता है, और इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। कहने का मतलब यहाँ पे जो निष्कर्ष ये निकला कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों के दोनों का जो द्रव्यमान है लगभग हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है हाइड्रोजन परमाणु के 1/1837वां भाग जो होता है उसके बराबर होता है। और इसको याद करने की एक ट्रिक है बच्चों, जो कि मैंने आपके लिए याद की है, इसको ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन ने, तो हम इसको ईंट जो होती है हम लोग घरों में घर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ईंट का, तो ई फॉर इलेक्ट्रॉन और टी फॉर थॉमसन। तो ऐसे याद रख लेना है आपको, ईंट से याद कर लेना है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। तो ई फॉर ईट लिख के हमको याद कर सकते हैं, ठीक है। टॉ से थॉमसन और ई से इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा हमें प्रोटॉन को याद करना हो तो देखिए पी फॉर प्रोटॉन और गोल्डस्टीन ग, तो पा और गा, पग होता है ना, पग, पा से हो गया प्रोटॉन और गा से हो गया गोल्डस्टीन, तो पग। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। इसके अलावा रदरफोर्ड जी ने जो है न्यूक्लियर मॉडल यानी न्यूक्लियस की खोज की थी, नाभिक की खोज की थी, जो कि किसके अंदर होता है? प्रोटॉन के अंदर नाभिक होता है, और उस नाभिक के अंदर जो कि सेंटर में होता है, नाभिक के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, और उसी न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं उसी वजह से कहते हैं कि पूरे के पूरे जो हमारा परमाणु होता है उसका द्रव्यमान नाभिक के अंदर रहता है, ठीक है। तो और उसके चारों तरफ क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है यदि हम बात करें नाभिक की खोज जो की थी वो रदरफोर्ड साहब ने की थी। हम आगे पढ़ेंगे इसी लेसन के अंदर कि नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड साहब ने की। तो इसको याद करना हो तो इसको याद करना बड़ा आसान है। इसको याद करने के लिए हमें क्या है? नारद मुनि थे ना, तो नारद ना से हो गया नाभिक, और रद से मतलब हो गया रदरफोर्ड, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं हम इसको। देखिए न्यूट्रॉन की खोज हमने बताया था आपको चैडविक साहब ने की थी। तो न्यूट्रॉन को याद करने का बहुत अच्छा तरीका है नचय मतलब न से न्यूट्रॉन और चय से मतलब चैडविक। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। तो ये था आज का जो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि परमाणु जो है 3 मूल तत्वों से मिलकर बना होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसका मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किसके बराबर और कितना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग हाइड्रोजन के बराबर होता है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई और कुछ ट्रिक्स भी मैंने आपको बताई, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही बहुत है। यदि इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके मन में होता है तो ज़रूर मुझसे पूछना कमेंट बॉक्स में। मैं आपके हर एक सवाल को गंभीरता से लेता हूँ, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।